लघु काय ग्रंथ से बृहद ज्ञान का लाभ प्राप्त करना है। तो दूसरी गाथा हमारी भोधारथो सिद्धो तो विश्व शोधगई, यानी जीव द्रव्य को 9 अधिकारों में विभक्त किया गया है। इन 9 अधिकारों के द्वारा, 9 भेदों के द्वारा, 9 प्रकारों के द्वारा जीव द्रव्य की पहचान की जाती है। इस बात को श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने इस गाथा के अंदर बताया और श्री ब्रह्मदेव सूरी ने इस गाथा की टीका में एक एक शब्द का जो विश्लेषण किया, उसमें से जीवो तो ओगमो अर्थात जीव कैसे है, उपयोगमयी कैसे है, इन 2 चीजों को आपने जाना। अब तीसरा विशेषण है, तीसरा अधिकार है अमुत्ति। अमुत्ति कत्ता सदैव परिमाणों कहा है, तो अमुत्ति माने अमूर्ति। जीव अमूर्ति कैसे है? अमुत्ति यद्यपि व्यवहारेण मूर्त कर्माधीनत्वेन स्पर्श रस गंध वर्णवत्या मूर्त्या सहितत्वान् मूर्तस् तथापि परमार्थेन अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्धि एक स्वभावत्वात् अमूर्तः। यानी कि टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के अभिप्राय को जानकर कि एक चीज कही है कि ये जीव अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार और निश्चय ने, चूंकि वो हर गाथा के अंदर खोल रहे हैं, तो इसमें भी 9 के 9 अधिकारों को, प्रकारों को, भेदों को, व्यवहार और निश्चय दोनों नयों के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं। यद्यपि व्यवहार ने से मूल कर्म के अधीन पने से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तिपना है, इसलिए जीव मूर्तिक है, यानी दिखता है, जिसका रूप होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, मूर्त। जीव के अमूर्तिकपने को भी व्यवहार और निश्चय दोनों नयों से कह दिया कि कर्ता माने कर्ता, तो कर्ता को क्या कर, यद्यपि भूतार्थ नहीं है ना, स्त्रीय संकोचकीर्ण निश्चय में से ये जीव कुछ भी नहीं करता, संकोचकीर्ण एक न्यायिक स्वभाव मात्र, और उस संकोचकीर्ण व्यवहार ने से, तो व्यवहार ने संसार के अंदर दिखता है कि मन वचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्मों के
सहित होने से, कर्मों से सहित होने के कारण शुभ अशुभ कर्मों का ये जीव हरदम करता रहता है। मैंने ये किया, मैंने वैसा किया, ऐसा भी करने का स्वभाव रहता है। तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा ये जीव करता है, मनुष्य ने की अपेक्षा करता है। सदैव स्वदेह समान, स्वदेह मतलब अपनी अपनी देह समान, अपना अपना शरीर, जिसको जिस आत्मा को जो भी शरीर प्राप्त हुआ है, चाहे चींटी का, चाहे भौरे का, चाहे हाथी का, चाहे मनुष्य का, जो भी शरीर प्राप्त हुआ है उसकी आत्मा के प्रदेश, जीवात्मा के प्रदेश उस शरीर में उस शरीर प्रमाण से रहते हैं। तो उसके लिए कहा, यद्यपि निश्चयन सहज शुद्ध लोकाग्र प्रमित लोकाकाश प्रमित असंख्येय प्रदेशः तथापि व्यवहारेण अनादि कर्म बंधाधीनत्वेन शरीर नाम कर्मोदय जनितोपसंहार विस्ताराधीनत्वात् घटादिभाजन प्रदीप स्वदेह प्रमाण। अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे कोई दीपक किसी घड़े के अंदर रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश उस घड़े के अंदर संकुचित हो जाता है। वही दीपक एक बड़े कमरे में रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश फैल जाता है। दीपक वही है, प्रकाश वही है, लेकिन स्थान के कारण वो संकोच और विस्तार को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा वही है, जीव संज्ञान वाला आत्मा वही एक ही है, लेकिन उस जीव ने जिस शरीर को धारण किया उसके प्रमाण से वह शरीर प्रमाण उसके आत्मा के प्रदेश संकुचित या विस्तृत हो जाते हैं। आगे भोक्ता यानी भोक्ता, तो जिस प्रकार से आत्मा व्यवहार ने से करता है उसी प्रकार से व्यवहार ने से कर्मों के फल का भोक्ता माना जाता है, और निश्चय ने से केवल ज्ञानानंद का भोक्ता है, क्योंकि रागादि विकल्प उपाधियां सब समाप्त हो जाती है। तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जो है उसी सुख रूपी अमृत का उपभोक्ता बन जाता है। संसारत्थो, संसार में वह स्थित है, क्योंकि संसारी है तो संसार में स्थित है, तो व्यवहार में से संसार में स्थित है कर्मों के कारण। लेकिन हर आत्मा को समयसार की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से कहा है कि हर आत्मा जो है शुद्ध निश्चय से, नित्यानंद एक स्वभाव वाला होने से वह संसारी स्वभाव वाला नहीं है, मुक्त स्वभाव वाला है, शुद्ध है। लेकिन अशुद्ध नहीं, तब केवल शुद्ध का वर्णन करें हम तो हमें जो चीज दिखती नहीं है। शुद्ध नय शक्ति को बताता है, व्यवहार नय व्यक्ति को बताता है, यानी व्यक्त जो प्रकट अवस्था है वह व्यवहार नय बताता है, और शुद्ध निश्चय नय जो होता है वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन शक्ति को बताता है, क्योंकि उस शक्ति को प्रकट करके अनेक आत्माओं ने शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आत्मा को प्राप्त किया है। इस प्रकार से हमने आज कितने अधिकार बताए? जीव उपयोगमयी, अमूर्ति, कर्ता, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है और संसार में स्थित है। हम सब संसारी हैं, संसार में स्थित हैं, इसलिए संसारी हैं। तो ये आपके हुए 7 अधिकार। अब 2 अधिकार बचे हैं, सिद्धो को विशोध गई, यानी ये जीव सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इन चीजों का विश्लेषण कल करके और इस गाथा की परिसमाप्ति हम करेंगे। आज अपने को जानना है कि व्यवहार ने से हम सब संसारी हैं, कर्मों के कर्ता हैं, उसके फल के भोक्ता हैं, लेकिन निश्चय ने को अपने श्रद्धान में रखते हुए, निश्चय ने पर अटल श्रद्धा रखते हुए हमें जानना है कि संकोचकीर्ण न्यायिक स्वभाव में एक आत्मा को प्राप्त भी करना है। उसका पुरुषार्थ करने के लिए ही ये स्वाध्याय अध्ययन किए जाते हैं, ताकि हमारा आचरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि शास्त्र हमें क्या कहते हैं कि इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला, चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। हम केवल शास्त्र की पंक्तियों को लेकर यदि चलेंगे, उसको केवल रट्टू तोता की तरह से रटने लगेंगे तो फिर उद्धार नहीं हो सकता। पढ़े चाहे कम
लेकिन उसको गुने ज्यादा और उसके एक एक शब्द को जीवन में अमल करें और यथाशक्ति अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाकर सम्यक चारित्र को धारण करें, देश संयम का पालन करें और शक्ति हो तो आपके सकल संयम को धारण करके और शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आत्मा को प्राप्त करने का उपाय हमें करना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। यह है गाथा नंबर 2। अभी हमने 2 ही दिन से शुरू किया है। मंगलाचरण के अंदर आचार्य देव ने जिनवरों में सब भगवान को नमन करके अपना लक्ष्य बताया कि हम जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों का मुख्य रूप से वर्णन करेंगे और उसी का आदि विस्तार करेंगे। अब दूसरी गाथा में जीव द्रव्य चूंकि पहले आता है तो जीव द्रव्य के विषय में बताया, तो उसके लिए कहा कि जीव द्रव्य की पहचान 9 अधिकारों के द्वारा होता है। 9 भेदों में जीव है, उपयोगमयी है, कर्ता है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, ऊर्ध्वगमनशाली है, अमूर्तिक है। ये सब अधिकार बताए हैं। उनमें से मैंने आज 7 अधिकारों पर प्रकाश डाला है। स्वाध्याय चाहे थोड़ा हो लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। पीयूषम नहीं नित्यम पिबन्नेव सुखाय थे। अमृत कोई जरूरी नहीं कि अमृत पूरा एक साथ पी लिया जाए तभी वो अमरता को प्रदान कराएगा। अमृत छोटा सा भी है, जरा सा भी है, उसका कण भी है तो भी वो सुख को प्राप्त कराता है। तो ऐसा अमृतमयी स्वाध्याय जो आत्मा के लिए परमौषधि के समान है, ऐसे द्रव्यानुयोग ग्रंथ को, द्रव्य संग्रह को आप श्रवण करते हैं। हम तो चूंकि यहाँ पर अब गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा चलाने जा रहे हैं। पूज्य माता जी का आदेश हुआ कि 10 मिनट के लिए द्रव्य संग्रह की एक गाथा पढ़ाओ, सबका स्वाध्याय हो और ज्ञान की वृद्धि हो। तो ये ज्ञान की वृद्धि का उपक्रम था। अब हम गुरु गुणानुवाद करके अपने ज्ञान और चारित्र दोनों की वृद्धि करेंगे, क्योंकि पूज्य ज्ञानमती माता जी चारित्र की प्रतिमूर्ति हैं और वे ऐसे आगम के विषयों को खोज खोज करके लाती हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई नया विषय बताती हैं। तो मेरा सभी स्वाध्यायी बंधुओं से भी कहना है, सभी बहनों से भी कहना है कि आप लोग ज्ञानमती माता जी के प्रवचन तक जरूर जरूर उपस्थित रहा करें और पूज्य माता जी की बातों को नोट किया करें कॉपी में और उसको अमल में लाएं। तो ये हमारा ज्ञानोपयोग अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में परिवर्तित हो जाएगा। तब हम इस स्वाध्याय को समापन करते हैं। नमो स्वप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति का सर्गम करोम्याम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो योई सवसावणम। तत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपन्नत्सोदमो मंगलम। तत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपन्नत्सोदमो लोगुत्तमा। तत्तारि शरणं पवजामि, अरहंत शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवलीपन्नत्सोदमो शरणं पवजामि। जावरंताणं भयवंताणं अज्वासं करेमि तावकालं तावकमुं दुश्चर्यमुत्तरामि। 9 बार नमो करना। स्वामीयं दिनवरे तिथरे केवलियनं दिने नरपवर लोय मय्ये रमले महापण्य लोयस जोय रे धम्मं तीर्थंकरे जने वंदे अरंते कित्तिसे 24 चेव केवलनं सुतमं जिनवर वीतं गणदरचितं दैनेक वेदस्थं अंगांग भावित मनंतिष्यं नमस्यामि इच्छामि मंते सुधवत्ति कावसगो को तत्कालोच्यं अंगो अंग पैन्ने पाउडे परियम्मा सुप्त परमाणु को गए चूलिया सेवत सत्य सिद्धम कार्यम नित्य कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमन्तामि दुःखको कम्मखो वोइलाओ सुभैगमनम समाई मरणम जनगुण संपत्ति ओम जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देशों दो तेज वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जबलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी की साक्षात
प्रतीक जीवंत प्रतिमा गणी ज्ञानमती माता जी की जय। अब गुणानुवाद की सभा हम प्रारंभ करते हैं। चलो चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये 87 दिवसीय गुणानुवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को 31 अक्टूबर को ये 86 साल अपने जीवन के पूर्ण करके 87वें वर्ष में प्रवेश करेंगी। इनके स्वस्थ मंगल जीवन की एवं चिरंजीवी होने की कामना के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। 87 दिन का अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद, तीर्थंकर ऋषभ देव जैन विद्युत महासंघ और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के माध्यम से बहुत ही सफलता पूर्वक के कार्यक्रम चल रहा है। भक्तों की खूब भावनाएं रहती हैं कि हमको जोड़िए, हम आज अपने यहाँ से करेंगे। तो आज है 46वां दिन, यानी 45 दिन हमने परिपूर्ण किए हैं। देश के विभिन्न अंचलों से लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से आयोजित करके और एक नया उपक्रम सबके सामने प्रस्तुत किया है। उसी श्रृंखला में आज 46वें दिन का यह गुणानुवाद कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रारंभ हो रहा है और आज के इस सभा की अध्यक्षता श्री विनय कुमार जी जैन अहियागंज लखनऊ जैन धर्म प्रवर्धनी सभा जो लखनऊ की एक प्रमुख संस्था है उसके यशस्वी अध्यक्ष हैं। ऐसे हैं, अच्छा अहियागंज इसमें लिखा, शहादतगंज के हैं विनय कुमार जी, ये अहियागंज के हैं शायद, अच्छा शहादतगंज के हैं। तो आज इनकी अध्यक्षता में श्री वीर कुमार जैन जो शिकायत नगर से हैं और श्री प्रकाश चंद जी के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के वक्ता रहेंगे श्री वीर कुमार जैन लखनऊ, अकलंक जैन लखनऊ प्रतिष्ठाचार्य हैं और निकलंक जैन शिकायत नगर जो वीर कुमार जी के भ्राता ही हैं। और आज का अर्घ और दीपार्चना बहुत सारे लोग करने वाले हैं। मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हैं वीर कुमार जी की सुपुत्री कुमारी ब्राह्मी जैन डालीगंज लखनऊ से। ये लोग शिकायत नगर के निवासी हैं और लखनऊ के डालीगंज में रहते हैं। धार्मिकता के साथ साथ डालीगंज में जैन बाग नाम का एक तीर्थ स्थल जैसा है, बहुत सुंदर मंदिर है और वहां पर आज परंपरा के अनुसार सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भगवान का रोज पंचामृत अभिषेक ये लोग करते हैं और सभी लोग धार्मिक सामाजिक अनेक गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में वीर कुमार जी ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका मंगलाचरण कर रही है उनकी सुपुत्री कुमारी ब्राह्मी जैन डालीगंज लखनऊ। उनको स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें, अपना मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत करें ब्राह्मी जैन।
बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया कुमारी ब्राह्मी जैन ने। और उन्होंने ये आयोजन जिन्होंने रखा है श्री वीर कुमार जैन। अब आज क्या वक्तव्य प्रदान करके पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। इनको पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के लघु भ्राता स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी के सुपुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो इस यात्रा के मध्य अवध यात्रा में राजधानी लखनऊ में भी गई, उस समय हर घर को एक अवसर मिला, हर दुकान को, हर स्थान को एक अवसर मिला पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की अगवानी करने का, उनके चरण पखारने का, उनके ऊपर पुष्पांजलि करने का। इसी क्रम में इन्होंने भी सौभाग्य को प्राप्त किया है। तो प्रकाश चंद्र जी के सबसे बड़े सुपुत्र होने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है। वीर कुमार जी जैन अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। उनको स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें। परम पूज्य ज्ञानमती माता जी की जय। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही बोल। हम जो है आपको बताना चाहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। तो हमारे ज्ञानमती माता जी है, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं। उनको हम भगवान मानते हैं, भगवान समझ के पूजा करते हैं और भक्तों के बस में भगवान रहते हैं। आपका हस्तनापुर से मांगी तुंगी की ओर मंगल विहार हुआ। मांगी तुंगी में भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा बनी, जो हम लोगों ने अपने आंखों से बनते हुए देखा, प्रतिष्ठा होते हुए देखा, उसका पंचामृत अभिषेक होते हुए देखा। मेरी आंखों ने वो देखा दृश्य जो पूरे जीवन में दोबारा फिर कभी देखने को नहीं मिल सकता। मेरा जीवन धन्य हो गया। जिन आंखों ने वो सब चीज देखा, वो आदमी धन्य हो गया। हमने अपने आंखों से वहाँ का सारा दृश्य देखा। 1 महीना वहाँ रह करके सेवा में रहे। माता जी का प्रवास 3 साल वहाँ रहा। 3 साल बाद माता जी का मंगल विहार फिर हस्तनापुर की ओर होने लगा। बहुत से लोग लालायित थे कि उत्तर प्रदेश में माता जी अपने अयोध्या जन्मभूमि में आ जाए, आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि में आ जाए। लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए माता जी ने करोड़ों लोगों का पुण्य जागा और सारे लोगों का पुण्य ऐसा जगा, माता जी ने हाँ कर दिया
कि हम अयोध्या आएंगे। ऐसा उल्लास आश्चर्यजनक सभी लोगों ने देखा। माता जी जैसे जैसे नगर नगर होते हुए सबको धन्य करते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थान करी। हम लोग सनावत गए और लखनऊ में एक विशाल कार्यक्रम होने की तैयारी में लग गए। 3 महीने लगातार लगे रहे और इतना भव्य आयोजन लखनऊ नगर में हुआ जिसको देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। भूल गए ऐसा कार्यक्रम होगा कभी नहीं होगा, कोई सोच नहीं सकता। उसके ना भूतो ना भविष्यति हम लोग सपने में नहीं सोच सकते कि ऐसा कार्यक्रम फिर होगा। माता जी का डालीगंज में आगमन हुआ। डालीगंज में नागरिक अभिनंदन हुआ। पूरा बाजार एक एक जगह एक एक सूख जगह कहीं पर पैर रखने की गुंजाइश नहीं थी। माता जी ने वहां पर अपना सबको सानिध्य प्रदान किया। मगर मेरा अहोभाग्य दुर्भाग्य क्या कहे, माता जी आते ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। हम लोगों को समय नहीं मिला, उनकी सेवा नहीं कर पाए। किसी तरह से एक दिन का माता जी का यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ, उसी बीच में हमको चोट लग गई। उनके सानिध्य में मैं आ नहीं पाया। माता जी का मंगल विहार आगे के लिए हो गया, हम जान नहीं पाए। परंतु फिर माता जी ने बड़ी माता जी का विहार हो गया और हम घर पर पड़े रहे। फिर पता लगा छोटी माता जी का भी विहार होने वाला है और मैं एकदम पागल हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। बच्चों को दौड़ाया, भाई को दौड़ाया, किसी तरह से माता जी मेरे घर आ गए। मेरे उन्होंने सुना और वो हमारे घर के द्वार पर थी। मैं धन्य हो गया। मैं आंसुओं से भीगा चेहरा लिए उनके चरणों में लौट गया। मुझे विश्वास नहीं था माता जी जा रही फिर कभी इधर आएंगी कि नहीं आएंगी, कुछ नहीं मालूम था मुझे। कैसे हुआ, कैसे चमत्कार हुआ, उनके चरण मेरे घर में पड़े। दोबारा माता जी टिकैत नगर चली गई, अयोध्या गई, तमाम कार्यक्रम हुए। टिकैत नगर की भक्ति देखने वाली थी, ऐसी भक्ति ना जीवन में देखी। छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं कि मेरे माँ कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, और किसी को कुछ नहीं पता। उनको केवल माता जी के अलावा कुछ नहीं है। आंख खोले तो माता जी, आंख बंद करे तो माता जी, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जिन्होंने वो दृश्य देखा है उनका जीवन सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी ऐसा चीज नहीं देख सकते, ऐसी दृश्य नहीं देख सकते। हम लोगों ने भी बीच बीच में वहां जा करके अपना सौभाग्य प्राप्त किया, कार्यक्रम देखा। माता जी का बिहार हस्तिनापुर की ओर हो गया। अब हम लोग तरसते रहे, क्या लखनऊ माता जी नहीं आ सकती, हम लोगों को फिर मौका नहीं मिल सकता। मगर हम लोगों ने प्रयास किया, महमूदाबाद में रिक्वेस्ट किया, माता जी से आग्रह किया। सारी ताकत हम लोगों की लगी, मगर सारी ताकत परम पूज्य चंदनामती माता जी के देन है, जिनके वजह से माता जी दोबारा लखनऊ में आगमन होना तय हुआ। यहाँ पर आई दोबारा और फिर यहाँ पर एक से बढ़िया कार्यक्रम हुए। तीर्थ बन गया लखनऊ जैन बाग डालीगंज नहीं रहा, वो एक तीर्थ घोषित हो गया। 324 तीर्थंकर भगवान की मूर्ति कमलासन को विराजमान करने की घोषणा हो गई। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हो गए। फिर माता जी जो सबके घरों में ये हुआ, सबके घर में जाएंगी माता जी। मेरे घर का नंबर आया तो मेरे घर में इतना छोटा जीना की कोई चढ़ा ही नहीं सकता। माता जी वहां द्वार पर, और मैं सोच रहा हूँ मेरे घर कैसे जाएंगे, समझ में नहीं आया। ऊपर चढ़ने का कोई उपाय नहीं था, मगर मेरा भाग्य, मेरी किस्मत चंद्रामती माता जी के मुंह से निकला, डोली लाओ, छोटी डोली लाओ, माता जी ऊपर चढ़ेंगे। और जादू हो गया। मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं पूरे जीवन में कल्पना नहीं कर सकता हूँ। डोली का डंडा तक वहां नहीं जा सकता, माता जी को लेकर डोली वाले कैसे चलेंगे। मैं धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, मेरा पूरा समाज धन्य हो गया। मैं पूरे जीवन भर ये उपकार नहीं भूल सकता। अगर 100 जन्म 1000 जन्म दूं तो माता जी के चरण धो धो करके पीऊं तो भी मैं अपना जो है जीवन धन्य मानूंगा। मैं कभी उपकार का बदला नहीं चुका सकता हूँ। अनेक 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 उपकार किए माता जी ने जगत पे, हम सब पे। 2 लाइन कहना चाहिए।
तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे चरणों की धूली से मेरा मस्तक सजा माता, तेरे कृपा की रहमत से सुखी संसार हो सारा, तेरी कृपा तो शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सारे संघ के चरणों में बंदामी, माता जी के चरणों में बंदामी। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहे माता जी, हम सबको धन्य करती रहे। आपको सबकी उम्र लग जाए, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम सबकी जरूरत कोई नहीं है, सारी जरूरत आपकी है। आप ही सबको मार्ग दिखाती हो, धर्म मार्ग को लगाती हो माता जी। आप हजारों साल जियो, ऐसी सबकी मंगल भावना। माता जी की जय। वीर कुमार ने आज सबकी आंखें भी सजल कर दी और पूर्व की स्मृतियां याद आ गई। दरअसल मेरे मन के अंदर एक भावना थी कि पूज्य माता जी मांगी दूंगी कहाँ और कहाँ, अयोध्या, लेकिन अयोध्या के भगवान आदिनाथ ने उन्हें बुलाया और पूज्य माता जी वहां गई। भगवान सुमतिनाथ के जिन मंदिर का पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, उसमें हमारे अतुल कुमार जी जैन टिकैत नगर वालों को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद पूरे अवध क्षेत्र में पूज्य माता जी का भ्रमण हुआ। हर बच्चा तरस रहा था कि कैसे हम अपनी गुरु माता को अपने घर के आंगन में ले आए और इनके चरण पखार दें। मेरे मन के अंदर भी एक भावना थी कि पता नहीं कब अब माता जी आएंगी और किसी बच्चे की भावना अधूरी न रह जाए। यही भावनाएं थी और आप लोगों का सबका साथ था, प्रेम था, सबकी किस्मत खिली। और मैं तो कहती हूँ कि इसलिए किस्मत खिली है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि जिस युग में, जिस क्षेत्र में, जिस नगर में ज्ञानमती माता जी ने जन्म लिया और उस क्षेत्र में, उस युग में आप लोगों को भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला और वीर कुमार को तो उसी घर के अंदर जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जिस घर में ज्ञानमती माता जी ने जन्म लिया है। और मैंने और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने तो इस बच्चे को गोद में भी खिलाया है। आज बहुत अच्छा लगा। पहले वीर कुमार लिखाई करते थे, काफी चीजें लिखी इन्होंने, बीच में ये नहीं बोलते थे, लेकिन आज वीर कुमार तुम्हारा वक्तव्य सुन करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेम वात्सल्य उमड़ा कि जरूर आप लोग स्कूल के दीपक हैं, वंश के दीपक हैं, वृद्धिंगत का वंश के गौरव हैं। तो इस वंश को, स्कूल को गौरवान्वित करते हुए अपने घर के अंदर कुल परंपरा को जीवित रखना और हमेशा वृद्धिंगत करना, धर्म की भावनाओं को, सामाजिक सेवाओं को वृद्धिंगत करते हुए अपने जीवन को सफल करना। मैं समझती हूँ शायद आज ये डालीगंज में कार्यक्रम चल रहा है, जैन बाग में कि घर में है, डालीगंज के ऑफिस में चल रहा है, जहाँ विश्व शांति का केंद्र पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी खोल करके आई हैं। आज इसी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के ऑफिस के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के यशस्वी अध्यक्ष भाई विनय कुमार जी जैन। तो ये वीर कुमार का वक्तव्य हुआ, बहुत बहुत इनके लिए आशीर्वाद। इनकी धर्म पत्नी श्रीमती विजया जैन, इनके सुपुत्र वरदान जैन, भरत जैन
और पुत्री ब्राह्मी के लिए, संपूर्ण परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इनके दूसरे भाई हैं राजन जैन, जो टिकैत नगर के अंदर अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। और तीसरे भाई हैं अकलंक जैन, जो प्रतिष्ठाचार्य हैं। पूज्य माता जी से हम लोगों से इन्होंने पूरी अकलंक बोलेंगे, पूरी प्रतिष्ठा विधि सीखी है। अनेक स्थानों पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठाचार्य रहे हैं। स्वयं इनकी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ ज्ञानमती वाटिका में जल की फैक्ट्री है, वहां पर भी भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का पंच कल्याणक अकलंक जैन के द्वारा संपन्न कराया गया। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य अकलंक जैन भी आज के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अकलंक जैन को स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें। आ रही है हमारी आवाज? अकलंक आवाज नहीं आ रही है, आवाज अनम्यूट करें। अनम्यूट? हाँ भाई। जैन समाज के सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संपूर्ण भारत का जनमानस बहुत अच्छी तरह से पूज्य माता जी के नाम से, पूज्य माता जी की ख्याति से सब कुछ परिचित है। और पूज्य माता जी के चरण जहाँ पर भी पड़े, लोग अपना मकान बनाते हैं, लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन पूज्य माता जी के चरण जहाँ पर पड़ जाते हैं वहां पर तीर्थ बन जाता है। ऐसे पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के शिष्य होने का सौभाग्य मिल गया। मेरा जीवन धन्य है, मेरा परिवार धन्य है। पूज्य माता जी के द्वारा लिखे हुए विधानों को जब हम कराते हैं, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। लोगों के तमाम बिगड़े हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं पूज्य माता जी के किए हुए विधानों से। उनके द्वारा रचित विधानों को हमने बहुत भक्ति और भाव से किया है। पूज्य माता जी के चरण सानिध्य में रह करके मुझे प्रतिष्ठा कराने का, सीखने का, और सबसे बड़ी बात है पूज्य गुरु माँ का आशीष प्राप्त करने का जो सौभाग्य मुझे मिला, उसके लिए शायद मेरे बहुत सारे जन्मों का पुण्य एकत्र था जो मुझे ऐसा सौभाग्य मिला। पूज्य माता जैसी गुरु माँ पा करके धन्य है हम, धन्य है हमारा परिवार, जिसे हमारे गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी गुरु माँ का सानिध्य और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पूज्य माता जी ने अनेकों तीर्थों की रचना की है। पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता रहा है। पूज्य छोटी माता जी चंदन के जैसी शीतलता को देने वाली है, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है। पूज्य माता जी, ये कोरोना की महामारी में आपके दर्शन करने का साक्षात सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, इसका बड़ा खेद रहता है कि कैसे आपके कब दर्शन प्राप्त हो जाए और आपके चरण रज हम अपने मस्तक पर लगाए, ये महामारी शीघ्र समाप्त हो जाए और हम सभी पुनः आपके चरण सानिध्य में आकर के आपके चरणों को अपने मस्तक पर लगाए, आपके चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करें। अभी हमारा कल्याण होना। माता जी, आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी चरण धूलि के बिना हम सभी उसी चतुर पक्षी की भक्ति है जो प्यासा रहता है, स्वाति की बूंद के इंतजार करता है। हमें तो अपनी माँ का आशीर्वाद चाहिए। माता जी के आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। जीवन में जब कभी किसी समस्या का सामना होता है तो पूज्य माता जी याद आती है, और ये बिल्कुल तय है कि पूज्य माता जी के नाम की एक माला करना तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रह जाता, उस कार्य में हमेशा हमें पूर्णता प्राप्त होती है। ऐसी पूज्य गुरु माँ हम सभी को प्राप्त हुई है। इतना बड़ा सौभाग्य, पता नहीं कितने जन्मों का सौभाग्य है कि पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, पूज्य हरिका चंदनामती माता जी, पूज्य स्वस्ति स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, इनके परिवार में जन्म लेने का
सौभाग्य प्राप्त हो गया, इनका वरद हस्त हमारे मस्तक पर आ गया, इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। शायद इससे बड़ा पुण्य कभी नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। ऐसी पूज्य माता जी सहस्रायु हो। माता जी, समाज को आपकी बहुत आवश्यकता है। आप पूर्ण स्वस्थ रहे, हम सभी की भावना है, कोटि कोटि मंगल कामना है। आप एकदम स्वस्थ रहे और आपका एक बार पुनः अवध में आगमन हो और डालीगंज में जो आपके मार्गदर्शन में चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान का नवग्रह चिन्हालय बन रहा है, उसमें पूज्य माता जी आपके संग का सानिध्य एक बार हम सबको फिर से प्राप्त हो। आपकी चरण रज हमको अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिले, ऐसी हमारी मंगल भावना है। चलो जब उन्हें परम पूज्य गांधी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं से समन्वित नवग्रह जिन मंदिर का निर्माण चल रहा है और आने वाले शीघ्र के समय में वहाँ का पंच कल्याणक होगा। तो प्रतिष्ठाचार्य अकलंक जी ने ये भावना व्यक्त की है कि पूज्य माता जी आए और वहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा भगवान ऋषभ देव की है ना, भगवान ऋषभ देव की 9.25 फुट उत्तुंग खड्गासन प्रतिमा जो रिंशु जैन शुभा जैन की ओर से विराजमान हुई है। और 24 प्रतिमाएं जैसे ही घोषणा की गई, तुरंत सब लोगों ने उन प्रतिमाओं को की न्यौछावर राशि प्रदान करके और उस मंदिर के लिए अपना सहयोग प्रदान करने के लिए एकदम तत्पर हो गए। तो ऐसे उस मंदिर का पंच कल्याणक शीघ्र हो। हम तो कहते हैं जैसे आपने भावना भाई अकलंक, आपकी भावना पूर्ण हो। पूज्य माता जी अगर पहुंच सकें तो निश्चित रूप से सोने में सुगंधी आएगी और 4 चांद लग जाएंगे। तो आप के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इनकी धर्मपत्नी आराधना जैन, सुपुत्र शाश्वत जैन और सुपुत्री ख्याति जैन दोनों बहुत ही होनहार बच्चे हैं, खूब सेवा करते हैं जब भी संघ का सानिध्य प्राप्त होता है और खूब धर्म लाभ ज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे होनहार बच्चों के लिए, धर्मपत्नी के लिए, सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आज अभी निकलंक जैन जो टिकैत नगर में है, वहां से वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आज कुछ लोगों के जन्मदिन है। श्रीमती सविता जैन, अरुण जैन इलाहाबाद के सुपुत्र हैं, अर्पित जैन, उनको जरा स्क्रीन पर लाएं। उनका जन्मदिन है। पूज्य माता जी जन्मदिन पर इस युवा को भी, नवोदित युवा को आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उनको सविता, हाँ अभी देखा है, इनके पुत्र हैं अर्पित, ये देखो अर्पित आ गए, ये अर्पित जैन है, वहाँ देखिए, इनको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और अर्पित जैन आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भी स्वामी जी के की भांजी हैं सविता जैन, उनके सुपुत्र हैं और अच्छी पढ़ाई की है। क्या बीटेक एमटेक कुछ किया है ना सर? हाँ, और ऊंची पढ़ाई करके और जॉब कर रहे हैं। श्रीमती निकिता जैन, वैभव जैन तनावद वालों की पुत्री कुमारी देशना का भी आज जन्मदिन है। आज 12 साल की वो बच्ची पूरी हुई है और हमने देखा था खूब अच्छा डांस, किसने देखा था डांस है जो इनका, ये लोग भी अपने यहाँ से कार्यक्रम करने वाले हैं। तो आज ये 13 फल चढ़ाएंगी और 13 दीपकों से आरती भी अभी अर्घ्यावली और दीपार्चना के समय अच्छा चढ़ा रहे हो, चढ़ा दो। इच्छिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अस्थि द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। मेरा मन भी पावन है। ओम भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में कुमारी देशना के 13वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 13 फल सहित महार्घ्यम निर्पामिति। हाँ, ये परिवार भी ज्ञानमती माता जी से बहुत घनिष्ठ जुड़ा हुआ। आपने चुलक मोती सागर महाराज जी के दर्शन किए हैं, जो ज्ञानमती माता जी के बहुत पुराने शिष्य रहे हैं। तो उनके भाई प्रकाश चंद्र जी के पुत्र हैं, वैभव के है ना, वैभव जैन, उनके
बाद है वे हॉस्पिटल से आ गई हैं। अब आप हॉस्पिटल आपको जाना ही ना पड़े, ऐसा करें कभी किसी भी बीमारी में, यही मंगल आशीर्वाद है। अब हम आगे चलते हैं। निकलम जैन जो वीर कुमार जी के छोटे भाई हैं, और हम देख रहे हैं कि वीर कुमार जी के साथ में डालीगंज से अध्यक्ष वीर कुमार जी हैं। जैन पुस्तक वाटिका से भी उनका नाम क्या है? नहीं, वीर कुमार जी के बेटे रितेश जैन, और भी लोग साथ में हैं। सबके लिए भी उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। निकलम जी टिकैत नगर में हैं, राजन जैन टिकैत नगर में हैं, तो वहां से निकलम जैन अपने विचार आज प्रस्तुत कर रहे हैं। निकलम जैन को स्क्रीन पर लाएं। माला है ना? हाँ, निकलम जैन में आने कई दिनों का इनका प्रयास आज सफलता को प्राप्त हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के नामों का ढेर लगा हुआ था, इसलिए वीर कुमार जी को आज 46वें दिन जाकर के समय मिल पाया है। तो आपकी भावनाएं आज सफल हुई हैं, और पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब निकलम जैन टिकैत नगर से पूज्य माता के श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं। आज आपके परिवार की ओर से समझो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उस संदर्भ में निकलम जैन अपने भाव प्रस्तुत करें। माता जी, आवाज आ रही माता जी? हाँ, आ रही। साक्षात सरस्वती स्वरूपा दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी, पूज्य पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदामी वंदना। आज पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की 87 दिवसीय गुणानुवाद श्रृंखला के क्रम में आज का ये पावन दिवस, इस पर मुझे बोलने का ये अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी आयोजक मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाग्य तभी सौभाग्य बनता है जब गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं का समागम और गुरुओं के गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त होता है, और यही सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ये वो नाम है जिसके व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है, क्योंकि पूज्य माता जी के नाम से आज पूरी दुनिया परिचित है। और मैं पूज्य माता जी की कृतियों और व्यक्तित्व पर तो प्रकाश नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत अल्प है। मैं पूज्य माता जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि ऐसी गुरु माँ जिनके जन्म से पावन इस टिकैत नगर की ये भूमि, ये पवित्र भूमि जिसमें हम सभी को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गर्व होता है जब हम भारत के किसी कोने में जाते हैं और परिचय के नाम पर सिर्फ इतना परिचय देते हैं कि हम पूज्य ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि टिकैत नगर से आए हैं, और इतना कहना होता है, और फिर हमारा वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है हम कहाँ के वीआईपी हैं, आगे से आगे हमारी सेवाओं के लिए लोग हाजिर हो जाते हैं, मात्र इतना कह देने मात्र से कि हम माता जी की जन्मभूमि से आए। न जाने कितने जन्मों का पुण्य संचय किया होगा हमने, जो ऐसी सरस्वती स्वरूपा गुरु माँ गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि और उनकी कुल परंपरा और उस परिवार में जन्म लेने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस जन्मभूमि के कण कण में, बच्चे बच्चे में पूज्य माता जी के ही दिए हुए वो संस्कार हैं। आज हमारे मंदिर जी में, हमारे टिकैत नगर का प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, जिसके मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ और 2005 में प्रतिष्ठित भगवान महावीर स्वामी और 24 भगवान का मंदिर, और इस टिकैत नगर की यह परंपरा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी प्रातः काल भगवान का अभिषेक करते हैं, खूब श्रद्धा भक्ति और भाव से। बिना दर्शन किए पानी नहीं ग्रहण करते, बिना दर्शन किए कुछ खाते नहीं हैं। ये जरूर
पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा प्रदान किए गए संस्कार हैं जो इस टिकैत नगर के बच्चे बच्चे में पाए जाते हैं। अगर ऐसी गुरु माँ को हम कुल देवी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुओं, विगत वर्ष जन्मभूमि टिकैत नगर में हम सभी को पूज्य माता जी का सत्संग मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मध्य हम जन्मभूमि वासियों ने पूज्य माता जी का 86 दिन पर्यंत तक 86वीं महाजयंती मनाने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त किया, जो नित्य प्रति उत्सव और महोत्सव के रूप में मनाई जा रही। बंधुओं, रोज ढोल नगाड़ों का बजना, प्रातः होते ही ढोल नगाड़ों का बजना भगवान ऋषभ देव की मूर्ति, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी की मूर्ति पालकी पर विराजमान होकर के लोगों के घर घर जाती थी। वहां पर पूज्य माता जी के जन्म जयंती, पहले वहां पर श्री जी का अभिषेक होता था, आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक होता था, उसके बाद पूज्य माता जी के श्री चरणों का प्रक्षालन, और वहां पर नित्य प्रति उत्सव और महोत्सव का माहौल। रोज प्रत्येक घरों में 500 से 700 लोग प्रतिदिन वहां पर तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद करते थे। लोग यहाँ पर माता जी की जन्म जयंती मना रहे थे, ऐसे करते थे जैसे उनके घर में शादी हो रही हो, ब्याह हो रहा हो, उससे बढ़िया बढ़िया आयोजन किया करते थे। बंधुओं, एक एक दरवाजे पर 500, 700 व्यक्ति एकत्र होकर के पूज्य माता जी की महाजयंती मनाने के लिए एकत्र होता था। बंधुओं, ये हमारे पुण्य का प्रताप है, कई जन्मों के पुण्य का एकत्र होना है। मध्याह्न में लोग अपने घरों से सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहनकर पूज्य माता जी की पूजन करने के लिए आते। सायंकाल घरों से बालिकाएं, महिलाएं भक्ति नृत्य का समा बांध करके सायंकाल आकर के आरती करती। वास्तव में जैसे लगता था कि साक्षात स्वर्गपुरी यहाँ उतर आई हो। पूज्य माता जी बहुत याद आते हैं वो दिन। आज भी आपकी जन्मभूमि का बच्चा बच्चा यही मन करता है कि काश हम अपनी गुरु माँ के पास उड़कर पहुंच जाते, उनके चरणों की धूल पा जाते। माता जी, ये अगर महामारी ना आती तो शायद इस जन्मभूमि का बच्चा बच्चा आपके पास रोज नित्य प्रति पहुंचने का प्रयास करता। माता जी, ये महामारी शीघ्रता से निवारण हो जाए इसका, और हम सभी आपके साक्षात दर्शन करने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। माता जी, जैसा वात्सल्य, जैसा स्नेह, जैसा प्यार, जैसा दुलार आपसे, आपके पूरे संघ से, पूज्य चंद्रामती माता जी से, जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही इस टिकैत नगर का एक एक बच्चा जिसने आपसे वात्सल्य को पाया है, आपसे दुलार को पाया है, माता जी, वो अपने जीवन में कभी भी उस दुलार को, उस प्यार को नहीं भूल सकता। माता जी, इस जन्मभूमि में नवजात बालक से लेकर के 85 वर्ष तक के जो बुजुर्ग हैं, वो भी सब आपके सामने बालक ही हैं। वो आपको माँ के समान प्यार करते हैं, और माँ जैसे बच्चों को प्यार करती है, वैसे मेरी पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी बच्चों के समान हमारे छोटे से 2 वर्ष के बालक से लेकर के 85 साल तक के बुजुर्ग तक को वैसे ही वात्सल्य देने वाली मेरी गुरु माँ, मेरी माँ, आपको इस जन्मभूमि टिकैत नगर का बच्चा बच्चा कहता है कि मेरी माँ इस टिकैत नगर की सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी। पूज्य माता जी की जो भी आज्ञा होगी वो तन मन धन से स्वीकार करेंगे। पूज्य माता जी के हर आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। हर शब्द को जिनवाणी माना, आपके हर शब्द को जिनवाणी मानकर ये टिकैत नगर का बच्चा बच्चा आपके लिए जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है। माता जी, हम तो जानते हैं कि मांगी थी एक कली उठाकर हार दे दिया, मांगी थी एक कली उठाकर हार दे दिया, चाही थी एक धुन माँ ने सितार दे दिया, झोली थी मेरी छोटी मैंने मांगा माँ कुछ दे दो, झोली थी मेरी छोटी मैंने मांगा माँ कुछ दे दो, पर मेरी माँ ने हाथ उठाकर मुझे पूरा संसार दे दिया, मेरी माँ ने हाथ उठाकर मुझे पूरा संसार दे दिया। हे गुरु माँ, आपका गुणानुवाद करने का सामर्थ्य मुझ अल्प बुद्धि वालों से कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आपका विराट रूप मन में नहीं समाता। कितना भी कहूँ, कितना भी कुछ कहूँ, शेष बहुत रह जाता। आज की इस गुणानुवाद श्रृंखला में अपनी गुरु माँ के चरणों में इन 4 पंक्तियों से अपनी बात को विराम देता हूँ कि इस युग में ब्राह्मी की प्रतिकृति
ज्ञानमती जी माता हैं। इन्हीं लौकिक सुख तजकर परमात्मा से जोड़ा नाता है। हर शब्द आपका जिनवाणी जिनमत का सार बताता है। इस जन्मभूमि का कण कण माँ चरणों में शीश झुकाता है, चरणों में शीश झुकाता है, चरणों में शीश झुकाता है। इस मंगल भावना के साथ टिकैत नगर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ, चमत्कारी भगवान महावीर स्वामी, नवग्रह तीर्थ में विराजमान भगवंतों से एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम सबकी आयु का एक वर्ष कम कर दो, हमारी गुरु माँ की आयु में जोड़ दो, ताकि हमारी आगे आने वाली कई पीढ़ियों को साक्षात ऐसी दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जैसी गुरु माँ कुल गुरु के दर्शन प्राप्त होते रहें। ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य माता जी के सत्संग के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदा में माता जी, वंदा में माता जी, वंदा में माता जी। श्री निकलंग जैन एक अच्छे वक्ता और दिगंबर जैन समाज टिकैत नगर के यशस्वी कार्यकर्ता मंत्री हैं और पिछले चातुर्मास में इन्होंने बहुत परिश्रम किया। इनकी पूरी टीम ने, चाहे वो राजू जैन, अखिलेश जैन, निधेश जैन और जो भी इनके साथ के कार्यकर्ता रहे, अध्यक्ष वहाँ के श्री अमरचंद जी जैन, सबने टिकैत नगर की पूरी समाज ने एकजुट होकर के जो कार्य किया, जो चातुर्मास का आनंद लिया, वो वास्तव में अकथनीय और अवर्णनीय है। उसका काफी श्रेय निकलंग जैन ने प्राप्त किया और वर्तमान में ये प्रकाश चंद जी के 4 पुत्र हैं, वीर कुमार जी, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन और इनकी 2 बहनें भी हैं, श्रीमती माला जैन जो ग्रीन पार्क दिल्ली में रहती हैं, माला जैन, अरिहंत जैन, सार्थक जैन और इनकी एक बहन जो निकलंग जी से बड़ी है, कुमारी इंदू जैन, संघर्ष बाल ब्रह्मचारिणी बहन है और वर्तमान में अभी अपनी माँ की सेवा में वहाँ पर हैं। कोरोना की वजह से नहीं आ सकी हैं, उनको भी माता के दर्शन करा दो और अपनी माँ को भी। हाँ, ये ज्ञाना जी जैन, माता जी आशीर्वाद दीजिए, ज्ञाना को बहुत बहुत आशीर्वाद है और इंदू को भी। और अब हम आगे चलते हैं अर्घ्य समर्पण के लिए। उससे पूर्व आज की अध्यक्षता कर रहे श्री विनय कुमार जी जैन को स्क्रीन पर लाए और विनय कुमार जी अध्यक्ष दिगंबर जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के भी अध्यक्ष हैं और आज की इस गुणानुवाद सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे पूज्य माता जी के अनन्य भक्त और यशस्वी अध्यक्ष भाई विनय कुमार जी को स्क्रीन पर लाकर अनम्यूट करें और वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। पुनः माता जी का आशीर्वाद प्रवचन सुनेंगे और अर्घ्य समर्पण दीपार्चना का कार्यक्रम संपन्न होगा। यद्यपि हम कार्यक्रम 4:30 बजे परिपूर्ण करने के उसमें हैं, लेकिन अब ये आज 3-4 वक्ता हो गए, इसलिए थोड़ा समय लग गया है। अब शीघ्रता से विनय कुमार जी का भी हम संक्षिप्त वक्तव्य सुन करके और पूज्य माता जी के प्रवचनों से आप लोगों को लाभान्वित कराएंगे। विनय कुमार जी, आप बोलना शुरू कर दीजिए। भगवान मंगलम बड़ी मंगलम कुंदारी जय धर्मोस्तु मंगलम। बोलो अयोध्या के आदिनाथ भगवान की, आचार्य सांसागर महाराज की, ज्ञानमती माता जी की, रत्नावती माता जी की, स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की, आखा संघ की, हम सबके परम सौभाग्य से इस कोरोना काल के महासंकट काल में ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की ज्योति जगमगाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अयोध्या के आदिनाथ से ब्राह्मणी माता के समान अयोध्या से मांग तुमकी तीर्थ यात्रा करते चलो। अभाग्यम महाभाग्यम सौभाग्यम धर्म जैसे। आज इस कोरोना काल के संकट के महाकाल में स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी से मेरी इतनी वार्ता हुई कि जो मैंने सन 72 से गुरु की सेवा में हूँ, 48 साल से देवसास गुरु और नवदेवता की सेवा में कभी नहीं। और माता जी ने, चंद्रमती माता स्वामी जी संघ ने पूरे भारत, पूरे विश्व को
इस कोरोना काल की महामारी के संकट से निवारने के लिए, मानव प्राणी के कल्याण के लिए, जैन श्रावक श्राविकाओं के बच्चों की रक्षा के लिए इतने व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या, हवन प्राचीन ग्रंथों के द्वारा माता जी के बड़ी माता जी भारत गौरव अलौकिक दिव्य शक्ति गणनी जैन जगत की सर्वोच्च साध्वी गणनी ज्ञानमती माता जी 105 ज्ञानमती माता जी जो राष्ट्र नहीं विश्व की धरोहर हैं। आज 86 वर्ष पूरे होने पर मुझे याद है कि 13 अक्टूबर 2019 को माता जी संघ सहित जो टिकैत नगर में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के परिक्षेत्र में है, जहां माता जी का पूरे परिवार सहित जन्म हुआ, जन्मभूमि जो है इतना अक्षय हुआ, उसका जन्मभूमि ही पवित्र हो गई, तीर्थ बन गई, जिनके दर्शन करने से पापों का क्षय होता है, जिनके चरण से कण भी पवित्र हो जाते हैं, और जहां बड़ी माता जी बैठ जाती हैं, जहां पे विराजमान हो जाती हैं, वो तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे माता जी ने ऐसे पुराने पुराने शास्त्रों से मंत्रों का उच्चारण किया, रोज प्रतिदिन, जिनका प्रज्ञा चंद्रमती माता जी का मार्गदर्शन, स्वामी रविन्द्र कीर्ति स्वामी का कुशल संचालन, और प्रातः से मैंने देखा जब संघ लखनऊ में आया, 1 मिनट की सुई इधर से उधर नहीं होती है। 6 बजे से चालू शुरू हो जाता मंगलाष्टक और शांति धारा, मनोकामना सिद्धि विधान आज भगवान का। और इस महासंकट काल में मंत्रों का जाप, जल की शुद्धि कराना, बताना संघ को किस तरह से घर में चढ़िए, किस तरह आचार विचार करिए। आज ऐसे मंगल आशीर्वाद के द्वारा हम सब सुरक्षित हैं। श्री जैन धर्म पत्नी सभा अवध नहीं, पूरे प्रदेश में सबसे प्राचीन संस्थाओं में से गिनी जाती है और जैन समाज की धरोहर है। माता जी के जब चरण यहाँ पड़े तो उन्होंने इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया। श्री जैन धर्म पत्नी सभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा। हमारे वीर कुमार जी इस जैन बाग के प्रबंधक हैं। संयोजक मंडल बैठा है हमारा, हमारे रितेश जी जो प्रबंध समिति में भी महामंत्री हैं, हमारे वीर कुमार जी डालीगंज साड़ी वाले कोषाध्यक्ष हैं, सुशील भैया जो मेरे पुराने साथी हैं, मुख्य प्रबंधक हैं, मंत्री हैं, दिनेश जी, राधा जी, रिंसू जी जो हमारे संयोजक मंडल में हैं, हमारे सैंकी जी, पवन जी, ये 11 लोग, अभिषेक जी पूरे लखनऊ को से ही हैं, लेकिन 11 लोग, जो माता जी का आदेश, हमारा तो खुला कहना है, जो माता जी का आदेश वो लागू। माता जी आए, स्वामी जी आए, विश्वविद्यालय में अभिषेक होगा। भाई अमरचंद जी का जो है माता पिता बनने पे सम्मान होगा। जो आदेश शिक्षण शिविर लगेगा तो लगेगा, क्योंकि श्रावक को सोचना चाहिए कि हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु से निकले आदेश हमारे पाप कर्मों को क्षय करके हमारे कहा गया, जो दोष लागो सो नसो तुम सब चरण की शरण से। जो दोष हैं वो तीर्थंकर भगवान देवसात गुरु माता जी के चरणों से ही दूर होंगे। हम अज्ञानी हैं, हम क्षमा भाव रखते हैं। तो इस कोरोना काल में ऐसा संकट से पूरे को बचाया है। मैंने तो कहा, समावत में आंख कान है हमारी,
चंद्रमती माता जी, स्वामी जी, जो विश्व राष्ट्र की धरोहर को, सर्वोच्च साध्वी को, जैन जगत की, पूरे विश्व की हर धर्म की साध्वी है, ये ना समझिए आप। ऐसी सेवा करती आंख कान करके सुरक्षित रखा है, तो वो रखने ने पूरे अपनी माँ के समान सेवा कर रही है। सावध में मैंने कहा था, जहाँ पे आचार्य वर्तमान सागर महाराज का जन्म हुआ, उस भूमि पर मैंने कहा था कि जहाँ चुल्लक मोती सागर जी जहाँ के हैं, ये हमारे स्वामी जी और माता चंद्रमती माता जी अपने माँ के समान ऐसी सेवा कर रही कि जो आज अगर हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो इनको आस्थामती माता पूरे संग, ये कृपा है कि गुरु के आशीर्वाद से माता जी के आगे भाग भी बदल जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे जहां से मांगी तुंगी 108 फीट की प्रतिमा विराजमान हुआ, राष्ट्रपति जी आए, अहिंसा विश्व सम्मेलन के बारे में माता जी चर्चा की कि विश्व में शांति कैसे हो। अहिंसा जीव द्वारा ही हो सकती है। वहां से पदार्पण चला, हमारे संखी मुखिया का नाम रखा सरस अवध बिहार का गाना गाते हुए, और देखिए अयोध्या पहुंचते ही अभिनंदन जैन ने अहिंसा शाकाहार के द्वारा ही पुलगामा के उन लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक बताए, हम जीव दया करते हैं, हम अहिंसक हैं लेकिन कायर नहीं, हम संख्या में कम हैं लेकिन कमजोर नहीं, हम जीव दया करते हैं लेकिन लाचार नहीं, हम शाकाहारी हैं लेकिन आत्म मनोबली त्यागी वैरागी हैं। और वो अभिनंदन जैन ने कराया, माता जी का जो आशीर्वाद था अयोध्या से मांगी तुंगी, आज ना भगवान को, तो मांगी तुंगी से अयोध्या पंचकाणक प्रतिष्ठा, और इस बीच कितने पंचकाणक हो गए। एक बात मैं विशेष बताना चाहता हूँ, विश्व के गिनीज बुक में लिखने वाली है कि हस्तिनापुर में जितने हजारों पंचकाणक हो गए, कहीं नहीं हो, क्यों? एक पटना लेके आया, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, चंद्रमती माता स्वामी जी सबने मिलके लघु पंचकाणक करा दिए। कितने हजारों लघु पंचकाणक हो गए, कितने कम खर्चे में पंचकाणक हो गए, कितने शास्त्रों के द्वारा पंचकाणक हो गए, कितनी शास्त्रों विधि से पंचकाणक हो गए, ये लिखने वाला है। आज अभिनंदन समारोह लखनऊ का पूरे भारत में देखा, भूतो न भविष्य दो, श्री जैन धर्म पत्नी सभा के तत्वाधान में ही ये चर्चा हो रही थी कि कार्यक्रम माता जी का 86 साल की है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो एक दिन, साल का एक दिन हो हजारों साल, वो 13 अक्टूबर, और आज पूर्णमासी का दिन, शरद पूर्णिमा का मतलब सारे काम सिद्ध होना। उस दिन से, हाँ, उस दिन से आज तक, हाँ बस 60 में, उस दिन से आज तक 99% नियम तो नहीं है, लेकिन मेरे चारों रविवार के व्रत के निर्जला उपवास चल रहे हैं। माता जी का जन्म जयंती, पूर्णमासी और रविवार का दिन, तो आज माता जी के चरण यहाँ पे पड़े, तो चरण पढ़ने से श्री जैन धर्म पत्नी सभा के तत्वाधान में आयोजक अंतर्गत सलाह हो के समय पहले से माता जी का जब यहाँ पे मंगल पदार्पण हुआ 19 दिसंबर 19 फरवरी सन 2019 को दिन मंगलवार को, और 20 फरवरी दिन बुधवार को, तो शिखर के बनने की भूमि पूजन का शिलान्यास हुआ और उसका शिलापट लगा। पुनः हम लोगों का सौभाग्य सोच नहीं सकते थे, 2 बार गए, 3 बार गए, टिकेतर माता जी बस 60 कर रहा हूं अपना वक्तव्य, 2-3 पॉइंट जरूरी है, आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे वक्तव्य तो हमारे संयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक और उप प्रबंधक में तो कहता हूं कि तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसे बैरागी परिवार में जन्म तुमने लिया और तुम्हारे साथ काम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि पुनः हम लोग गए, माता जी 24वां मंदिर बनवा दिए, स्वामी जी, चंद्रमती माता जी, इस मंदिर को बनना है, हाँ, और मरदाबाद से
टिकट नगर गए, पुनः आ गए, एक ही दिन में 24 प्रतिमाएं हो गई। अब सांझ का आदेश है, ये धर्म स्थल हो गया, विश्व अहिंसा केंद्र का यहाँ पे कार्यालय खुल गया। माता जी ने स्वास्तिक बनाया, स्वामी जी ने यंत्र बनाया, चंद्रामती माता जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त है। हम सभी गुरुओं की सेवा करते हैं और श्री जैन धर्म पब्लिक सभा के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी सलाह से ही इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसके संयोजक मंडल के संयोजक और संयोजक हैं। इनके द्वारा इस सभा के तत्वाधान कार्यक्रम हम लोग की इच्छा थी कि 86वां वर्ष में ये कार्यक्रम जो हो रहा है पूरा विश्व सुन रहा है, अंतरराष्ट्रीय भक्तगण इसमें जुड़ गए हैं। तो ये इस कोरोना काल में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सब कार्यक्रम हमको इस कोरोना काल के संकट से बचाने के लिए हो रहा है और पूज्य माता जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है, स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, चंद्रामती माता जी संघ का क्षेत्र हस्तिनापुर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जहाँ शांतिनाथ कुंतन अरनाथ भगवान ने जन्म लिया। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे, कार्यक्रम हुआ पूरे भारत के तीर्थों के दर्शन कराना, कई चीजें चला हुई। अगर अयोध्या तीर्थ कमेटी के स्वामी जी हमारे अध्यक्ष हैं तो उन्होंने संघ को भी माता जी के आशीर्वाद से पूरी सेवा कराई। अमरचंद जी वहां गए, महामंत्री जी पूरी सेवा करने में और पूरी सेवा कराई, उन्होंने पूरा ध्यान रखा। तो माता जी ने 400 ग्रंथ लिख, कई तीर्थ बनाए, वो अस्मरणीय है, स्वर्ण इतिहास से लिखे जाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है हमको, तो ये मंदिर जो बहुत बढ़िया नक्शा आ चुका है और इसका मुहूर्त और कलशारोहण का मुहूर्त हम लोगों ने नवरात्र में रखा है। आपकी श्री चरणों की कृपा से हम लोग धर्म मार्ग पे चलते हुए एकजुट होते हुए और धर्म पुण्य अर्जन करें। गुरुओं का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ पूरे संघ को पुनः माता जी का आगमन हो और यही हम लोग मंगल कामना करते हैं कि ये जो माता जी की 2094 में भी सभा अगवाकार थी रमजाने में, 2000 में भी हम साधगण ले गए, मेरे घर पे भी 94 माता जी चरण पड़े। आपकी भी सभा के इसमें पहली मीटिंग हुई थी, यही तो हुई दावत बिहार की, शनावाद में भी हुई थी। जैसा स्वामी जी ने, अंत में कह रहा हूँ, मार्गदर्शन माता जी स्वामी जी का आदेश हुआ, माता जी का वैसे ही हुआ और हमको एक बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। डॉक्टर नीरज बोरा विधायक जी को जब मैं रुका, रात में रुका, मैंने स्वामी जी की रेखाएं देखी पैर की और माता जी की सेवा की। माता जी बिल्कुल हरी भरी 9 बजे रात में रुका, सवेरे जो है बिहार करा। माता जी का तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत आशीर्वाद दिया। इतना ही चाहता हूँ हम सब पे माता जी का आशीर्वाद और आप सबकी भावनाएं सफल हो और दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही भाते रहो। फिर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं तो सब समय बताएगा। और अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रवचन सभी भक्तगण प्राप्त करेंगे। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिते ज्ञानांतर्गतम त्रैलोक्यम गोस्पदायते। आज ये कार्यक्रम जो हमारे लखनऊ के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो विश्व शांति केंद्र की जहाँ स्थापना हुई, उस कार्यालय से और वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के अथक भावनाओं को लेकर, विशेष धार्मिक भावनाओं को लेकर एक कार्यक्रम चल रहा है। हमें अच्छा लगा कि पहले तो आर्यका रत्नवती जी के जो वंश परंपरा के कुल दीपक पत्र पुष्प के रूप में जो है हमारे वीर कुमार जी अकलंग निकलंग आदि ये सब बोले और उनका वक्तव्य और उनकी भावनाएं सब जो जुड़ी हुई हैं धर्म से। तो आर्यका रत्नवती जी का स्मरण बार बार हो रहा था कि
ऐसे उनके वंश परंपरा में रत्नवती जी के दीपक, कुल दीपक आप सब उनके पौत्र हैं, प्रकाश चंद पुत्र के सब पौत्र हैं, बेटे हैं, सब पौत्र हैं और धर्म मार्ग में सब लगे हुए हैं। देखकर अच्छा लगता है। यह वंश परंपरा इसी प्रकार से रत्नवती माता जी की वंश परंपरा उत्तरोत्तर धर्म के कार्य में आगे ही आगे बढ़ती रहे। सभी बालक आबाल गोपाल में संस्कार अच्छे बने रहें और वृद्धिंगत होते रहें। इसी भावना के साथ सबके लिए तो आशीर्वाद है ही है। साथ ही हमारे तिलक मोती साहब के परिवार से भी जुड़े कुमारी देशना, जो उनकी भाई की पौत्री है, प्रकाश चंद की पौत्री, उनके लिए भी साथ मंगल आशीर्वाद। और साथ ही जिन दिन के जन्म दिवस आदि रहे उनके सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और दिन के और जो सरोज जी हमारे अयोध्या के महामंत्री रहे हैं पहले हमारे कार्यक्रम में, उनकी धर्मपत्नी मोहिनी जी, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ ही जैन धर्म प्रवर्तनी सभा और उसके हमारे यशस्वी विनय जी, उनका वक्तव्य तो ऐसा है कि वो अगर घंटों ही बोलते रहे तो थकेंगे नहीं और वो अच्छे कुशल वक्ता भी हैं और अच्छे कुशल कार्यकर्ता भी हैं। हमें उनका बहुत ही गौरव है, प्रशंसा है। वो बहुत ही चाहते थे कि लखनऊ में चातुर्मास हो जाए। हम भी चाहते थे कि राजधानी में मौका मिल जाए, लेकिन कुछ टिकैत नगर के लोगों का, उस जन्मभूमि के लोगों का जो है कहो अधिकार या उनका आग्रह और उनका सत्याग्रह आदि के निमित्त को लेकर के वो चौमासा जो है ये गत वर्ष का टिकैत नगर को योग मिला था। तो फिर भी लखनऊ में मैं वापस जो 2.5 दिन के लिए गई तो 2.5 दिन पे भी 27 जगह जो पालकी यात्रा हुई भगवान की और लोगों ने लाभ लिया। 2.5 दिन में 27 जगह हमें ले गए और भगवान को भी ले गए और आचार्य सांसार की मूर्ति विराजमान की। ये एक उन्होंने आदर्श, एक विशेष महान आदर्श उपस्थित किया। बात यही है कि मैंने जैसे कि पाया है कि अवध प्रांत में जो गुरुओं के प्रति भक्ति है और जो मेरे प्रति जो उनका एक अपनापन है, वो सब लोग यही समझते हैं कि माता जी तो हमारी है और अधिकार पूर्ण अपने अधिकार का उपयोग करते हुए और जो हमसे लाभान्वित हुए, हमारे से कुछ लाभ लिया और हम भी जो है उनसे कुछ अपना वात्सल्य और प्रेम बांटने का अवसर हमें मिला उनके बीच में। और लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ प्रारंभ में हमारे प्रदेश में, जो वहाँ का आदर्श जुलूस और जो आदर्श सभा और जो कार्यक्रम जो संपन्न हुए वो भी अपने आप में अभूतपूर्व और जैन समाज के लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहे हैं। वहाँ की आबाल गोपाल में तो भक्ति है ही है। साथ ही डालीगंज को मैंने बहुत कुछ सोच समझ करके विश्व शांति केंद्र बनाया है हमारी भावना के अनुसार और आप लोगों की भक्ति के अनुसार। वो विश्व शांति केंद्र पूरे विश्व में शांति की स्थापना करे, आगे उसमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहे। हम अभी आकर के यहाँ पंचग्राम प्रतिष्ठा संपन्न कराई, उसके बाद में ये महामारी के प्रकोप से विशेष आप लोगों का संपर्क कम हो गया, आना जाना रोक दिया गया, तो कुछ गतिविधियों में भी थोड़ा फर्क पड़ा है, नहीं तो पता नहीं और आगे बहुत कुछ बढ़ता। खैर फिर भी परोक्ष में ही आप लोग भक्ति करते हुए अपने कार्यक्रम में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। आज तो मैं गौतम कर्धन वाणी को न लेकर के और कल विषय लेंगी। आज तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लखनऊ में जो प्रकाश चंद के परिवार के वीर कुमार जी और अगलंग जी रह रहे हैं और जो शांति
श्रीमती शांति जी के सुपुत्र वगैरह सबके लिए तो हमारा मंगल आशीर्वाद है ही है। वहाँ की पूरी जैन समाज के लिए, लखनऊ की पूरी जैन समाज के लिए, खास करके डालीगंज की समाज के लिए आशीर्वाद, और धनपौनी सभा के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, यशस्वी हमारे विनय जी के लिए। और साथ ही जो है आज मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो भी टिकैत नगर के संस्मरण हमारे निकलंग जी याद कर रहे थे, सुना रहे थे, जो भी लाभ लिया है टिकैत नगर में अभूतपूर्व धन प्रभावना के साथ साथ वहाँ जो आर्ष परंपरा और डालीगंज में जो चल रही है आर्ष परंपरा, आचार्य सांसार की परंपरा, जिसे कि हम कहते हैं बीसपंथ परंपरा, वो हमेशा हमेशा जीवंत रहे, उसमें कभी भी परिवर्तन न होने पाए, और हमेशा हमेशा वहाँ इसी प्रकार से ये आगम परंपरा, पंचामृत अभिषेक भगवान का होना, महिलाओं द्वारा भगवान का अभिषेक पूजन आदि किया जाना, ये सब जो हमारी आचार्य सांसार की परंपरा है और जिसे हम आगम परंपरा कहते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वथा पुष्ट प्रामाणिक और अति प्राचीन है, पूज्यपाल स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं, उनके द्वारा लिखित पंचामृत अभिषेक पाठ आदि, अनेक आचार्यों के द्वारा लिखित पंचामृत अभिषेक पाठ, शासन देव देवी की आराधना आदि, ये सब आगम में वर्णित है। तो कभी भी कोई भी, क्योंकि मुंडे मुंडे मति विंदा, वर्तमान में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जितने भी लोग पहुंचते हैं, विद्वान पहुंचते हैं, वक्ता पहुंचते हैं और अपनी अपनी बात रख देते हैं, और लोग जो है आया करके ऐसा भी देखा जाता है कहीं कहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सूक्ति के अनुसार जो आए साधु जो कहे सो मान लेते हैं। लेकिन ऐसा न हो करके आप लोग आचार्य शांति साहब जी महाराज को सर्व प्रथमाचार्य और महान प्रामाणिक आचार्य, सर्वोपरि आचार्य मानते हुए और आगम को सर्वोपरि मानते हुए इस परंपरा को जीवंत रखें। डालीगंज में भी ये परंपरा हमेशा चलती रहे और ये टिकैत नगर में परंपरा हमेशा दिग्विजय व्यापी बनी रहे। और इसके साथ साथ खास करके हमें आरिका रत्मती जी के जो वृक्ष के फल फूल हैं, उन सभी से यही कहना है कि आप लोग हमेशा आरिका रत्मती जी के उपकारों का स्मरण करते हुए, उन्होंने जो आपके जो उनका रक्त है आप लोगों में, जो उनके पुत्र प्रकाश चंद्र, कैलाश चंद जी, प्रकाश चंद जी, सुभाष चंद जी और जो सब उनकी संतान, उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि के रूप में आप सब लोग फलित हैं। तो आप सब लोग जो है उनका गौरव मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि हमें वो याद आ जाता है कि रत्मती माता जी का नियम था कि बिना अभिषेक किए भोजन नहीं करना। और एक बार कहीं बहराइच में शायद हमने सुना था कि वो गई थी किसी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, कहीं कुछ कार्यक्रम में, और वहाँ उन्हें किसी विद्वान ने रोका, तो वो पंढरपुर में जो उनकी पखरपुर में जो उनकी सुपुत्री श्रीमती जी आज हैं, जो उनकी वहाँ पर गृह शौचालय था, वहाँ जाकर उन्होंने अभिषेक किया, फिर आकर के भोजन किया। तो उस समय विद्वानों ने निर्णय लिया कि चूंकि ये आरिका ज्ञानवती माता जी की माँ है और इनका ये नियम है, तो इन्हें यहाँ अभिषेक बहराइच में अभिषेक करने दिया जाए। और बहराइच में भी इस समय उन्होंने अभिषेक किया था। तो बात यही है कि जैसा वो दृढ़ थी अपनी क्रियाओं में, वैसे ही उनका उदाहरण सबको अपने ध्यान में रखना ही है। और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रत्मती माता जी की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। उन्होंने ही हमें समय संस्कार दिए हैं। आज मैं भी जो कुछ हूँ, तो मैं उनके अनंत उपकारों को कभी भी नहीं भुला सकती। बचपन से जो उन्होंने दूध के साथ अपने अमृत पिलाया है, धर्म रूपी अमृत पिलाया है, और जो धर्म के संस्कार डाले हैं, और उनको भी विरासत में अपने पिता सुकुमार दास से मिले थे संस्कार। और घर में हमारे पिता को भी पिता धन्य कुमार से संस्कार मिले थे। तो विरासत में हम लोगों ने संस्कार पाए हैं, अपने अपने नाना दादा परदादा आदि के संस्कार पाए हैं। तो बात यही है
कि हमें महमूदाबाद का भी गौरव है और साथ ही टिकैत नगर का भी गौरव है, लखनऊ का भी गौरव है, अवध प्रांत का गौरव है। और चूंकि मैं तो कहूँ कि आप लोग सब अवध प्रांत के लोग सब समझें कि हम अयोध्या में जन्मे हैं। अयोध्या बहुत बड़ी राजधानी थी भगवान ऋषभदेव के समय, बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी राजधानी थी। श्री राम के समय ही 70 करोड़ की आबादी थी अयोध्या में, तो इतनी छोटी अयोध्या नहीं थी जितनी आज आपको दिख रही है। ये सब बहुत विस्तृत थी। तो हम सब जो है भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि के जन्मे और गौरव है। तो बात है कि अभी हमारे विनय जी कह रहे थे हम जैन बहुत अल्पसंख्यक है, ये बात सच है। हम बहुत अल्पसंख्यक है, चाहे यूपी में है, चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे महाराष्ट्र में है, चाहे कर्नाटक में है, चाहे तमिलनाडु में है। हम अल्पसंख्यक होते हुए भी जो शाकाहारी और धर्मात्मा है और धर्म की परंपरा को, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले हैं, तो अल्पसंख्यक होकर भी हम लोग जो है भारतीय संस्कृति की मर्यादा को निर्वहन करने वाले, भारतीय संस्कृति को दिग्दिगंत व्यापी बनाने वाले हैं। तो इसलिए अल्प होते हुए भी हम लोग जो है आदर्श हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, भगवान ऋषभदेव के शासन का, भगवान महावीर के शासन का हम लोग गौरव बढ़ाएं। अहिंसा परमो धर्म की सदा विजय होती रहे और विश्व शांति केंद्र में और टिकैत नगर में, जैसा कि वहाँ आचार्य सांसार धाम बना है, और वहाँ सर्वत्र हमेशा आचार्य सांसार की परंपरा और अहिंसा परमो धर्म दिग्दिगंत व्यापी वहाँ से होता रहे। इसी प्रकार से धर्म प्रचार आप लोग करते रहें। आप लोग इसी प्रकार से धर्म में तन्मय होते हुए, एक रूप होते हुए, एकजुट होते हुए संगठित रहें और संगठित होते हुए अपने आप को संगठित बनाते हुए और विश्व शांति केंद्र को भी विश्वव्यापी स्तर तक पहुँचाने की एक भावना करें और आगे प्रसाद करें। इसी भावना के साथ हमारे सभी इस जूम में जुड़े हुए लोग जो हैं, बहुत दूर दूर के लोग सब दिख रहे थे। अभी हम देख रहे थे इंदौर में हमारी रेखा पतंगिया जी आदि सब, और कहाँ कहाँ के लोग सब, और आचार्य अनेकांत साहब जी के बीच में दर्शन हो गए थे। मुझे अच्छा लगा, आज अनेकांत साहब जी महाराज भी इसमें दिख गए। तो अनेकांत साहब जी को भी नमस्ते करते हुए और सभी आप सबके जूम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पंकज जी जो दोपहर से 2 बजे से अपने गवर्नमेंट साहब की कक्षा चलाते हैं, उनके लिए और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सब लोग इसी प्रकार से इस जूम के माध्यम से हम लोगों से धर्म लाभ परोक्ष में लेते रहें। हम लोग सब इस वैज्ञानिक साधन से के माध्यम से हम आपसे जुड़ जाते हैं, आप हमसे जुड़ जाते हैं, अच्छा लगता है। तो भले ही मैं कल सोच रही थी कि मेरा लिखने उखने का टाइम सब छूट जाता है, और इसमें जो है हम चंद्रावती को कह रहे थे कि तुमने घर से एक धंधा लगा दिया लेकिन बात यही है कि जब प्रत्यक्ष में आप लोगों की कुछ सुनते हैं और कुछ सुनाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है चलो इस वैश्विक महामारी के प्रसंग में हम और आप एक दूसरे के निकट नहीं आ पा रहे हैं, स्वामी जी सबको रोक रहे हैं। कल हमें आश्चर्य हुआ कि हमारे स्वामी जी के सगे मामा, उनके सुपुत्र आए थे, उनका पूरा परिवार आया था, लेकिन उसको यहाँ घुसने नहीं दिया और गेट नहीं खोला। बाद में आकर दूर से बेचारे दर्शन कर गए और चले गए। तो बात यही है, क्यों, किस लिए कि ये महामारी जो चारों तरफ फैली है, इसका प्रकोप जो बढ़ रहा है, इससे एक दूसरे को रोका जा रहा है कि आप लोग भी सुरक्षित रहें और यहाँ रहने वाले सुरक्षित रहें, साधु संघ भी सुरक्षित रहे। इसी भावना को लेकर स्वामी जी थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। और उनका भी और कोई अभिप्राय नहीं हो तो चाहते हैं वो तो कई बार गेट खोल देते हैं, फिर हमारे चंद्रावती जी कहती है कि लॉकडाउन करो, गेट बंद करो। क्योंकि बात यह है कि समस्या, वर्तमान के वैश्विक महामारी की समस्या ऐसी है कि इसलिए आप लोगों को दूर रखना पड़ता है और दूर रहना पड़ता है सबको सुरक्षित रखने के लिए कि इस महामारी से सब लोग बचे रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये सूर्य माता का मंगल आशीर्वाद सुना। हमारे कमल जी का आशीर्वाद मुंबई से उपस्थित हैं, दिल्ली से हमारे पुष्पेंद्र जी जैन भी आज उपस्थित हैं, और भी भक्तगण आज काफी लखनऊ से भी उपस्थित हैं, और औरंगाबाद महाराष्ट्र से रोजाना
राजमल जी कासलीवाल अपने पूरे परिवार के साथ हैं। मावी ठोले जी औरंगाबाद से हैं और हाँ ये पुष्पेन दिल्ली जी, मालती जी दिल्ली से, आरती जी हॉस्पिटल से आते ही तुरंत जुड़ गई। हमारी सीलू जैन बाराबंकी से रोजाना रहती हैं। ललिता जी टाया बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कमल जी के। कमल जी आप बताओ, माता जी कह रही है कि चन्नामती ने धंधा लगा दिया, ये धंधा अच्छा है कि नहीं खराब है? अच्छा है तो चलो इस धंधे में हम पास हो गए। माता जी कमल जी ने कह दिया अच्छा है। माता जी इस कारण हमारे सबके दर्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल हम हस्तिनापुर में ही हैं। और आज तो ऐसा लग रहा था कि हम टिकैत नगर में हैं। और अपना सारा टाइम आज चूंकि 4 वक्ता हमारे बीच में आ गए तो आज लखनऊ वालों को ज्यादा समय मिल गया है, इसलिए देर हो गई है। इसलिए समस्त भक्तों से, और हमारे पंकज जी शाह जो है बहुत देर से 2 बजे से बैठते हैं। अनेकांत साहब महाराज जी का माते कह रही हैं कल प्रवचन होगा। महाराज जी आदेश दे रही माता जी, देख लेना। हैं अब महाराज जी को जरा सी देर के लिए अनम्यूट कीजिए, सामने स्क्रीन पर लाइए। यहाँ कोई रखे चला गया बस। चले देखो अनम्यूट तो करो, महाराज जी कुछ बोल रहे हैं। कैमरा कौन है वहां पर? सीधा कैमरा सीधा करें। ओ भाई कौन है यहाँ? कार्तिक कैमरा सीधा कर दो। हाँ सब कार्तिक जो है आए हैं, अब जरा सीधा कर दो कैमरा भैया, सीधा करिए कैमरा। कार्तिक महाराज जी को ठीक से दिखाएं, सभी भक्तगण पूज्य आचार्य श्री के दर्शन करेंगे। दिखाइए। चलो भैया चढ़ाओ, वहां से वो कुछ कर ही नहीं पाए। चलो सब लोग अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ चढ़ाने वालों में आज गणनी ज्ञानमती भक्त मंडल डालीगंज लखनऊ, श्रीमती विजया जैन, आराधना जैन लखनऊ, शुभा जैन लखनऊ, रूबी जैन लखनऊ, अनु, अनुपम, अनुनय, अनवी डालीगंज लखनऊ, वर्तिका सरस जैन लखनऊ, सुरभि हर्षित जैन लखनऊ, कंचन पारस जैन त्रिवेणी नगर लखनऊ, नीता अजय जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश, निकिता वैभव देशना दिव्यांशी जैन सनावत और ब्राह्मी विजया जैन लखनऊ, श्री विनोद बिहारी जैन रामपुर बरेली से हैं, श्री नितिन रुचि जैन गढ़ मुक्तेश्वर। वाह, गढ़ मुक्तेश्वर होते हुए भी हम लोग आए हैं। वहाँ के नितिन जी अर्घ चढ़ाने में। श्री विजय कुमार जैन पाटनी सिधौली सीतापुर से हैं, श्रीमती सविता अरुण जैन, अर्पित श्रुति जैन इलाहाबाद प्रयाग, श्री वीर कुमार जैन, रितेश जैन जैन पुस्तक वाटिका डालीगंज लखनऊ, श्री प्रदीप कुमार, विपिन कुमार जैन टिकैत नगर से सब लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं। और जितने भक्तों के हाथ में थालियां हो, श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली, श्रीमती त्रिशला जैन लखनऊ से, श्रीमती मोनिका जैन उदय प्रकाश जैन बाराबंकी से, सब लोग मिल करके। और ये नितिन जैन है माता जी गढ़ मुक्तेश्वर से। आप इनका गई थी जरा सी देर के लिए, किताबें नहीं। चलिए अर्घ चाहिए। पिछिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अर्थ द्रव्य का हाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभायत करती। आज 46वां दिन है, इसलिए महापूजा पुस्तक से 46 नंबर सर्ग को भी बोलेंगे। ओम शुभ कार्यों में दृढ़ संकल्प ज्ञान मूर्ति माँ तुम्हें नमन, संघर्षों में भी नहीं डिगी मेरु सम अचल रही हरदम, मानव सुदृढ़ता का प्रति
साकार मेरो नंदन हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये सुमन श्रीमती सती जैन बाराबंकी से। ओम ह्रीं श्री दृढ़ संकल्पिन्यै नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माता जी। चलिए दीपार्चना, दीप जलाइए और अर्घ चढ़ा चुके हैं, दीपक जलाकर आरती करेंगे। चलो जय बोलो गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हाथों में लेकर आरती का मन में लेकर खुशियाँ का हम सजे आए आरती करेंगे हम सजे आए आरती करेंगे। ज्ञानमती माता जी है सर्वोच्च साधी जगत में। लिख करके दिया है उनको बड़े हम ज्ञान लगे हम सब आए आरती करने हम सब आए आरती करने। जम्बूदीप की रचना इसी प्रेरणा से बनी है। तीन लोक एवं 13 दीपों की रचनाएं भी हैं। वर्ष करें हमें पुण्य रहे हम सब आए हैं आरती करने हम सब आए हैं आरती करने। ज्ञानमती माता जी का अमृत महोत्सव आया। ज्ञान अमृत है इनसे पाया। युग युग ये जीवन रहे हम सब आए हैं आरती करने हम सब आए हैं आरती करने। खत्म हो गया क्या अमृत जलता था चंदा से अमृत जलता था चंदा से चांद की छवि दर्शन से नचा था मौत की ज्ञानमती माता जी की जय। और अब हम यहीं पर सभा को विराम देते हैं और सभी उपस्थित भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पुनः कल 3:30 बजे से आप उपस्थित हों और 2 बजे से स्वाध्याय चलता है। पुनः
3:30 बजे से द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय के साथ में गणित ज्ञानमती गुणानुवाद सभा का कार्यक्रम चलता है। तो आज 46वें दिन की सभा संपन्न की जाती है। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।